एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगी। जैसे कि हम सबको पता है कि अब जो है टीजीटी का एग्ज़ाम जो है टीजीटी चंडीगढ़ और हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है, राइट। तो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चन जो है सोशल स्टडी के या आप कह सकते हो जीके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे अपनी वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन क्वेश्चन, हु वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, तो वो है हमारे द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे करंट जो है प्रेसिडेंट है। विच इज द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की ओल्डेस्ट रिवर नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है, वैसे तो गंगा रिवर को भी ओल्डेस्ट रिवर माना जाता है, लेकिन अगर हम अपने जो वेदास की बात करते हैं, जो हमारे जो पुराने पुराण्स है उनके अंदर जो है नर्मदा रिवर को हमारी क्या माना गया है, ओल्डेस्ट रिवर। तो विच इज द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया, तो वो है हमारी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इज द ओल्डेस्ट, यानी कि सबसे जो पुरानी रिवर है वो कौन सी है, हमारी नर्मदा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ द ऑल रिवर्स इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी रिवर्स है उनका फादर किसको कहा जाता है, तो उनका फादर कहा जाता है इंडस। इंडस रिवर को जो है हम इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है उसमें भी पढ़ते हैं, राइट। तो इंडस जो रिवर है वो हमारी, उसको फादर ऑफ द रिवर कहा जाता है। वट इज अवर नेशनल रिवर। हमारी नेशनल रिवर सबको पता ही होगा, ठीक है। तो हमारी नेशनल रिवर कौन सी है, गंगा। गंगा जो है हमारी नेशनल रिवर है। हु कंपोज द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, राइट। किसने वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम जो है हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, राइट। वंदे मातरम क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग है। तो वो किसने कंपोज किया था, तो वो किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे उन्होंने हमारा जो नेशनल सॉन्ग है जिसका नाम क्या है, वंदे मातरम, उसको जो है कंपोज किया था, राइट। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ऐसा किस स्टेट को माना जाता है राइजिंग सन के नाम से, किस स्टेट को माना जाता है, तो आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नाम ही इसका अरुणाचल, यानी कि अरुण, अरुण इन द सेंस की सन। तो जहां पे सन जो है सबसे पहले उगता है वो कौन सी ऐसी स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश, राइट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इंडियन वुमेन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन्स थी जो सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो है बचेंद्री पाल। ये आपका जो चैप्टर है हमारा, ये एनसीईआरटी के ही नोट्स है, ये भी चैप्टर आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ठीक है, बचेंद्री पाल वाला। और ये हमारा सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा, व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि जो आपका जो हमारा सीटेट या जो टीजीटी और सीटेट का अगर हम बात करते हैं सोशल स्टडी की, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परमानेंट सेटलमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट सेटलमेंट होती क्या थी। परमानेंट सेटलमेंट क्या थी कि जिसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे पीजेंट्स थे उनको परमानेंट यानी कि टैक्स देना पड़ता था। उनको परमानेंट जो है उनका जो टैक्स था वो फिक्स कर दिया गया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता था, राइट। तो परमानेंट सेटलमेंट को कब इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर, 1793 में भारत के अंदर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। Who was the Governor General of Bengal when permanent settlement introduced? अब जब परमानेंट सेटलमेंट को भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया था तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस टाइम क्या होते थे, जो हमारे मंत्री वगैरह नहीं होते थे, मिनिस्टर नहीं होते थे, उस टाइम क्या होते थे, गवर्नर जनरल होते थे। तो उस टाइम जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस से, यानी कि परमानेंट जो सेटलमेंट थी हम इसको याद रख सकते हैं, वो किससे के बिहाफ पे थी, वो भी एग्रीकल्चर के। और कौन क्या होती है हमारी,
वो भी हमारे एग्रीकल्चर के अंडर आती है। तो इस तरीके से हम उसका नाम भी याद कर सकते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट जब इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी उस टाइम गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस। Who was the governor of the Madras in 1890 to 26? 1890 to 26 मद्रास के अंदर जो है कौन गवर्नर थे? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो है वो थे। थॉमस मुनरो कौन क्या थे? इन्होंने इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर मेनली जो है किसका काम किया था? रियोतवाड़ी जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था पूरे ओवरऑल मद्रास के अंदर। किसने? जो है थॉमस मुनरो ने। हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम? नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा वही आ जाता है, किसने जो है रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले तो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। बट जो अलेक्जेंडर रीड थे इन्होंने पूरे ओवरऑल मतलब सभी जगह पे इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, राइट। तो उसके बाद जो पूरे ओवरऑल मद्रास के ऊपर इंट्रोड्यूस जो है वो थॉमस मुनरो ने इसको अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया था। इन विच स्टेट कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय द वीवर्स? अब कलमकारी प्रिंट क्या होता है? कलमकारी कोई भी प्रिंट का जो क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो कलमकारी, कलमकारी में क्या होता है? जो किसी भी चीज के ऊपर जो प्रिंट किया जाता है, जैसे कि कपड़े के ऊपर मेनली, तो ठीक है, कपड़े के ऊपर जो प्रिंट किया जाता है वो कलम से किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? कलमकारी प्रिंट। तो वो कहाँ पे है? मेनली आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर कलमकारी प्रिंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कलमकारी प्रिंट जो है वहां पे फेमस है, राइट। इन विच एरिया ऑल दीज थिंग्स ग्रो? किस किस एरिया में कौन कौन सी थिंग्स होती है, कौन कौन सी चीजें होती है? अब जूट, जूट को हमारा जो है वो बंगाल के अंदर होता है, ठीक है। जूट, जूट क्या है? बंगाल के अंदर। इसको जो है बंगाल के अंदर होगा, ठीक है। टी, टी हमारी कहाँ पे होती है? असम के अंदर। शुगर केन, शुगर केन हमारा यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, और पंजाब के अंदर होता है हमारे सबसे ज्यादा वीट। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारे जीके के क्वेश्चन, या आप सोशल स्टडी के क्वेश्चन कह सकते हैं इनको, जो आपके फॉर योर जो है सीटेट के एग्जाम, फॉर योर टीजीटी चंडीगढ़ के जो एग्जाम निकले हुए हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।